सही है ना। करें स्टार्ट। ठीक है, अपने आज जो पढ़ेंगे ना इंडियन पेनल कोड में कंसेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की इंपॉर्टेंस है, वैसे आईपीसी में कंसेंट की इंपॉर्टेंस है। कैसे? अगर आप बिना कंसेंट के किसी का सामान उठा रहे हो तो अपने ने क्या देखा, थेफ्ट हो गया। लेकिन अगर कंसेंट नहीं है अपने पास तो अगर अपने क्या क्या ऑफेंस कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड अपना पैसेज है और उसी को अपने समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज क्या बोलता है, अगर आप कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी के साथ कोई असोल्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई हार्म कर रहे हो, लेकिन आपने सामने वाले की कंसेंट ले भी ली, ठीक है, तो भी क्या वो ऑफेंस आएगा या नहीं आएगा? आज अपने को वही समझना है। जैसे सपोज करो कोई स्कूल में पेरेंट्स ने जाके बोल दिया कि आप हमारे बच्चों को कैसे पीटो, कैसे ही मारो, पर इसके नंबर ला दो। ठीक है, अब टीचर उसको पीट रहा है, मार रहा है, बुरी तरह से उसको टॉर्चर कर रहा है, क्या वो ऑफेंस कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंसेंट दी गई है ना, ठीक है, पहली बात तो जो पेरेंट दे रहा है उसको राइट ही नहीं है किसी बच्चे के लिए कंसेंट देना कि उसको पीटो मारो कुछ भी। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट है, वो है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, जिसमें वो बोलता है जैसे मान लो रेसलिंग हो रही है, खली वर्सेस बिग शो। ठीक है, अब खली और बिग शो की रेसलिंग हो रही है, उन्होंने कंसेंट दे दी कि भाई हम यहाँ पे रेसलिंग करेंगे और आप मेरे पंच मारोगे तो अगर मुझे चोट लग भी गई तो भी मैं आप पे केस नहीं करूंगा। ठीक है, या फिर दो जने हैं वो कोई गेम खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, तो उन्होंने कंसेंट दे दी भाई अगर मेरे को चोट लगी खेलते खेलते तो मैं इसको ऑफेंस नहीं मानूंगा, और तुम्हें पता है कि भाई इसमें चोट में मेरी जान भी जा सकती है, ऐसा कुछ। जैसे एक क्रिकेट का मैच था, उसमें फिलिप ह्यूजेस बैटिंग कर रहा था, बॉलर ने बॉल मारी, जॉनसन ने फास्ट, उसके सिर पे लगी, उसकी डेथ ही हो गई। अब वो उस पर केस नहीं करेगा। ठीक है, और कहां का कंसेंट की इंपॉर्टेंस है, वो कहां पे है, सेक्शन 375 जो आज का टॉपिक है अपना। ठीक है, सेक्शन 375 बोलता है रेप के बारे में। ये टॉपिक पे नया लॉ भी आने वाला है और जरूरत है लॉ की भी चेंज करने की। क्यों जरूरत है वो भी अपने पढ़ेंगे, इस लॉ में क्या खास बात है वो भी अपने देखेंगे। ये लॉ में पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा हार्श है, इसमें कोई आदमी फंस गया तो बेल नहीं होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, इस ऑफेंस में अगर कोई फंस गया, ठीक है, तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट है। इस ऑफेंस में कोई फंस गया तो इज्जत भी जाएगी साथ के साथ और पनिशमेंट भी जाए तो मिलेगी। बाकी सब ऑफेंस ऐसे हैं ना, उनमें क्या है, पनिशमेंट मिल गई कोई बात नहीं। अगर इस ऑफेंस में आप लाइबल आ गए या ठहर के इसमें लाइबल, आपको नौकरी भी मिलनी बंद हो जाएगी, आगे आपको और भी दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, पर ये लॉ क्यों कंट्रोवर्सी का है? पहली चीज तो जब सेक्शन 375 पढ़ेंगे तो सिर्फ मैन वर्ड आ रहा है। ठीक है, एनी मैन, सिर्फ मैन ही लाइबल होगा इस ऑफेंस में, वुमेन लाइबल ही नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसेंट की वैल्यू है। अगर मान लो कोई 18 साल से प्लस की लड़की है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कंसेंट दे रही है तो उसकी तो वैल्यू है। लेकिन कोई 17 साल की लड़की है, मान लो एक लड़की है 17 साल की, ठीक है, उसका नाम है पूजा। अब वो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि अपने चलते हैं शिमला घूमने, और उसका बॉयफ्रेंड आ गया उससे मिलने और वो दोनों शिमला चले भी गए। ठीक है, अब वो मान लो पूजा, उसका बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, रोहित। अब क्या है, लोग क्या बोलते हैं कि अगर लड़की 17 साल की है ना, उसने खुद ही चल के रोहित को बुलाया है, फिर भी ये चीज क्या है, रेप है। क्यों रेप है? क्योंकि हमारा लॉ ये बोल रहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की कंसेंट दे ही नहीं सकती। ठीक है, और अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की कंसेंट दे नहीं सकती तो उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो उतनी मैच्योर हुई नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके। तो हम ये मान के चलेंगे अगर कोई लड़का है वो 22 साल का है, चाहे वो लड़की कंसेंट देके खुद ही बोल रही थी कि हम लोग चलते हैं कहीं पे होटल पे, फिर भी वो चीज रेप है। क्यों रेप है? अगर लड़का भी 17 साल का है, ये होते हैं सवाल। ठीक है, अब क्या होना चाहिए बताओ? अगले पॉक्सो वाले में क्या लड़के को सजा मिलेगी? हाँ, देखो ये चीज है, उसमें हम क्या देखेंगे, पहली चीज तो क्या है तो रेप ही। ठीक है, और रेप में क्या है, वुमेन तो लाइबल ही नहीं है, लाइबल तो मैन ही होगा पहली बात। अब क्या है, पोक्सो में जैसे कशिश ने बताया कि जो भी बच्चे हैं अगर उनके साथ ऑफेंस हो रहा है ना, चाहे बच्चा ही बच्चे पे कर रहा हो, वो पोक्सो में जाएगा। ठीक है, और वो लड़का फंसेगा। लो जेंडर न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैन है, मैन तो फंसेगा, लड़की कभी भी नहीं फंसेगी।
ठीक है। चाहे इस केस को उल्टा कर दे अपने, अब कोई लड़की है और लड़का जाने को तैयार ही नहीं है, फिर भी लड़की फोर्स कर रही है, तब भी इस केस में लड़की को कोई ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से यहां पे सिर्फ मैन है, जब हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एनी मैन लिखा हुआ है, तो ये लॉ क्या बोल रहे हैं अपने को, सिर्फ मैन ही लाइबल होगा, वुमन लाइबल नहीं होगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरा क्या डिस्प्यूटेबल है, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का क्या लॉ है, कह रहा है कि अगर किसी की शादी हो गई है, ठीक है, तो सपोज करो कोई कपल का नाम बोलना जिसकी शादी हो चुकी है। दया ले लेते ना, दया होगी, ठीक है। तारक मेहता, तारक मेहता कहाँ है ये जेठालाल ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई वाइफ है, उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड के पास राइट है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की शादी के बाद, और अगर वुमेन केस करना चाहे भी तो भी केस नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से लॉ गलत है, इस लॉ में अमेंडमेंट आना चाहिए। अभी एक मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा था, उसमें जो जज थी, देखो उसने यही सवाल पूछा कि अगर आपको कोई लॉ चेंज करना हो तो आप कौन सा लॉ चेंज करेंगे, और उस लड़की ने ये रिप्लाई किया कि हाँ, नो मीन्स नो, और मैरिटल रेप जो है ये वाला लॉ चेंज कर देना चाहिए। तो तुम्हें भी कोई इंटरव्यू में पूछ लिया आगे जाके कि कोई लॉ को चेंज करना है, तो कौन सा लॉ का नाम दोगे? लड़कियों को भी बोल दो खेल, ठीक है। उसमें क्या है ना, उसका एक लॉजिक भी है, क्यों नहीं दिया। जैसे मान लो, अब वो लॉजिक क्या, पहले अपने डेफिनेशन पे आते हैं, फिर अपने समझेंगे कि क्यों वुमेन को इंक्लूड नहीं किया, क्यों, कुछ तो सोचा ही होगा ना, अंग्रेजों ने बनाया है कानून, ठीक है। तो ये पढ़ते हमने, पहले तो अपने पैसेज पढ़ते हैं, फिर अपने समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ होगा कि मैन को इंक्लूड किया है, सिर्फ वुमेन को नहीं किया। रिफ्रेश हो जाए। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस रेप एज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए मैन है ही नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन है, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, बाय कोर्जियन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एट ए टाइम व्हेन शी हैड बीन इंटॉक्सिकेटेड और ड्यूप्ड और इज ऑफ अनसाउंड माइंड इज रेप इफ इट फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कि सारे वर्ड देखते हैं फटाफट। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बताता हूं। मोलास्टिंग अलग चीज होगी थोड़ी सी, ठीक है, अब दिख जाएगा। सेक्शन 375 में क्या बोला, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो किसी वुमेन के खिलाफ, पहली चीज ही है वो विल है। अगर कंसेंट मिसिंग है ना, ठीक है, कंसेंट है तो कोई ऑफेंस नहीं है। इवन आप किसी मैरिड वुमेन के साथ भी रेप कर रहे हो ना, रेप क्या सॉरी कंसेंट है उसकी, तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो भी ऑफेंस नहीं है। पहले अडल्ट्री में ऑफेंस था वो, ठीक है, अब उसको हटा दिया गया है, अब कोई ऑफेंस नहीं है। इस ग्राउंड पे सिर्फ डाइवोर्स मिलेगा। विदाउट हर कंसेंट बाय कोर्जियन। कोर्जियन का मतलब क्या है, बंदूक दिखा के या डरा धमका के अगर आपने रेप किया है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आपने उसको गलत चीज बोल दी, ठीक है, या कुछ उसको धोखे में रख दिया, फ्रॉड कर लिया उसके साथ, ठीक है। मान लो सपोज करो, फ्रॉड कैसे कर लिया, आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, आपने बताया नहीं कि आप मैरिड हो, ठीक है। वुमेन को आपने वुमेन को ये बोल दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा, ये भी फ्रॉड वाली चीज में आ जाएगा, ये भी रेप है। अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उससे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है ना, वो भी रेप की कैटेगरी में है, पर वो आना नहीं चाहिए। कई लोग तो ये कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस टाइम हमारी ये हो, बाद में हमारा लड़ाई करने का मन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो लेकिन अगर आपकी ये इंटेंशन थी कि उसको डिसीव करना है और आप उसको इसी भुलेखे में रह के कि मैं तुमसे शादी करूंगा और आप उससे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, वो भी रेप है, ठीक है। शादी हो गई है, धर्म चेंज कर रहे तो इसमें रेप थोड़ी हो गया। वो उस पे है, वो आप डाइवोर्स ले सकते हो उस ग्राउंड पे कि भाई हमने हिंदू से शादी की थी और उस आदमी ने अपना धर्म चेंज कर लिया, इस ग्राउंड पे मेरे को डाइवोर्स चाहिए, तो डाइवोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो किसी पार्टी में गई है, ठीक है, आपको पता है कि ये नशे में है लड़की और इसने कंसेंट देने के लायक ही नहीं है, अब इसको समझ ही नहीं है, और जो इससे बोल रहे हो वो वही हाँ में बोल रही है और आपने उसका फायदा उठाया, वो भी रेप है, ठीक है। और इज ऑफ अनसाउंड मेंटल हेल्थ। कोई पागल लड़की है, उसको तो पता ही नहीं है सही है क्या गलत है, अब तुम पागल लड़की से कुछ भी कंसेंट ले लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है,
वो भी रेप की कैटेगरी में है। ठीक है, तो इससे अपने ने क्या सीखा कि कोई पागल लड़की है, ठीक है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, अगर आप उससे सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो तो रेप में आप फंस गए। डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर कोई लड़की डिप्रेशन में है, उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और वो रिलेशंस मेंटेन कर रही है, तो रेप नहीं आएगा वो। ठीक है, हरासमेंट अलग चीज होगी। हरासमेंट तो क्या हो सकता है ना, कि अपने किसी को कुछ बात बोल देना सिर्फ, उससे भी कोई हरास हो जाएगा। ठीक है, वो इतना बड़ा ऑफेंस थोड़ी है रेप वाला। अब जैसे मान लो किसी ने, हाँ हाँ, मेंटली हरास है कोई, ठीक है, फिर भी अगर आप इसकी डेफिनेशन में उसकी कंसेंट ले रहे हो ना, तब तो कोई रेप नहीं है वो। ठीक है, मेंटली हरास है, और बहुत लड़की है फायदा उठाते हैं कि अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी तो सही मौका है बातचीत करने का। ठीक है, तो वो उससे अल्टीमेटली पता क्या एक कंसेप्ट, अभी एक कार्टून मैं आज ही देख रहा था, उस कार्टून में क्या है कि एक लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का है, उस वो एक लड़की है, दूसरे कार्टून में दिखा रखा है, वो लड़की का एक आधा दिल टूटा हुआ है, ठीक है, कार्टून है। फिर तीसरे में क्या होता है, वो लड़का उससे बात करता है, फिर उसका दिल जुड़ जाता है। फिर चौथे पिक्चर में क्या होता है, दूसरा लड़का आता है जुड़े हुए दिल के साथ, वो लड़की को ले जाता है। तो लड़के यही तो सोचते हैं ना कि भाई जब इसका ब्रेकअप हुआ है, जब ये उदास है, अभी हम बात करके चैटिंग करके मौका उठा के बातचीत कर ले। ठीक है, नहीं तो वो उससे जब तक उसकी उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड से बात नहीं हो रही, फिर वो पहला बार बॉयफ्रेंड जो भाग रहा था, वो दूसरा वाला अब उसकी जगह ले गया। ठीक है, चलिए आगे। पहली चीज तो क्या है, अगेंस्ट हर विल। विल का मतलब अपने को पता ही है, बिना उसकी कंसेंट के, ये भी पता ही है। अगर उसकी कंसेंट है, लेकिन उसकी कंसेंट हमने कैसे ऑब्टेन की है, उसको डेथ का फियर दिखा के या हर्ट का फियर दिखा के। ये चीज बहुत ही कॉमन है। इवन ये क्या हो रखा है, हमारा जो एनएलयू था ना, उसके पास में ट्रिपल आईटी था। ट्रिपल आईटी में एक लड़की थी, ठीक है, और उसका बॉयफ्रेंड वो कहीं गए हुए थे, ठीक है, अब थोड़ा बाहर। अब क्या हुआ, वहां पे कुछ आते हैं 5-6 लड़के, वो गुंडे टाइप के, वो उस लड़की को ले जाते हैं, ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड को भगा देते हैं वहां से। ठीक है, अब वो उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद वो बॉयफ्रेंड जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखवाता है, और अल्टीमेटली 3-4 दिन बाद वो लड़की आती है वापस। बाद में उन्होंने केस कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने उनको 10 दिन में 15 दिन में पकड़ भी लिया। लेकिन यहाँ पे जो रेप हुआ ना, चाहे उसने डर के मारे कंसेंट दिया ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डरा धमका के कंसेंट दे दी। ठीक है, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she or believes herself to be lawfully married। अब ये फालतू का है डी का। डी क्या बोल रहा है, उसकी कंसेंट तो थी, लेकिन उसको जो आदमी था ना, when the man knows that he is, आदमी को तो पता है वो उसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वो कंसेंट दे रही है उसको ही लग रहा है कि जो सामने वाला आदमी है ना, वो उससे लॉफुली मैरिड है। ये तो ऐसे ही होगा कि भाई मान लो वो लड़की सो रही है, अब उसको लग रहा है कि ये मेरा पति है, और पति कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये तो ऐसे फिल्मों में होते हैं सब, ऐसे रियल में तो इतने सब चालाक है। विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच ए कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागल है वो, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, or the administration by him personally or truly another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent। अगर मान लो वो इतने नशे में है, उसको नहीं पता कि वो जो कंसेंट दे रही है, पहली बात तो कोई भी लड़की इंटॉक्सिकेशन क्या ऐसे वो बोलते हैं, कहावतें बोलते हैं कि लड़की जल्दी नशे में आ जाती है, यानी जल्दी लड़कों के कंपैरिजन। ठीक है, अब मान लो एक लड़का 4 वो ड्रिंक में हो रहा है, ठीक है, उस स्टेज पे पहुंचा, लड़की 2 ड्रिंक में पहुंच जाएगी। ठीक है, और बहुत लड़के ऐसे हैं वो धीरे धीरे पीते हैं। ठीक है, लड़कियां फटाफट, वो लड़कियों को तो है ही, जैसे उनको वोडका पिलाई फटाफट, अब वो नहीं उस सेंस में कि अपनी कंसेंट देने के लिए, तो वो रेप की कैटेगरी में है, चाहे लड़की खुद ही लेके आई हो बोतल। चलिए आगे। आगे क्या बोलता है, कंसेंट अंडर सेक्शन 375, जो पिंक मूवी है वो इसी पे तो है बेस्ड। Consent is defined as clear, voluntary communication that the woman gives a certain sexual act, exception to giving consent as it is not a crime under the Indian Penal Code as long as the woman of age। Consent का मतलब साफ साफ है, वो नहीं है हंसी तो फंसी वाला सीन। ठीक है, अगर वो लड़की मुस्कुरा रही है तुम समझ जाओ कि हाँ हाँ ये कंसेंट दे रही है। जब तक वो वॉलंटरी साफ साफ नहीं बोल रही, तब तक हम कंसेंट नहीं मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तुम ये नहीं समझोगे कि वो हंस रही है तो वो तुम्हें भाप दे रही है या तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रही है। ठीक है, अनलेस अनटिल वो वॉलंटरी क्लियरली मेंशन ना करते, तब तक कंसेंट का मैटर ही नहीं है। और सबसे बुरी बात, कंसेंट तुम्हें प्रूव करनी है, चाहे लड़की ने हाँ बोला भी है, ठीक है, लड़की ने तुम पे एलिगेशन लगा दी, तो तुम्हें प्रूव करना है कि इसकी कंसेंट थी। वो कितना औखा है प्रूव करना। ठीक है, तभी अभी वो रूल्स और रेगुलेशंस में आ रही है, अगर तुम जा रहे हो किसी ओयो होटल में, तो आधार कार्ड उस लड़की का भी रखवाओ।
ताकि वो कंसेंट के लिए तुम शो कर दो। लड़की अगर नहीं रख रही आधार कार्ड, तुम्हारा ही आधार कार्ड जमा है वहां पे होटल में, तो हम ये मान के चलेंगे कि भी उसकी कंसेंट नहीं थी, उसको तुम धोखे से ले गए, ठीक है। लेकिन लड़की खुद अपना आधार कार्ड जमा करवा रही है होटल में, तो हम ये शो कर सकते हैं भाई इसने क्यों जमा करवाया, ठीक है। फिर भी लड़की बोल सकती है मेरे को जबरदस्ती उन्होंने बोला कि जमा करो। अभी यहाँ पे है ना एक डॉक्टर है अभी, ठीक है, ये हड्डियों के, गंगानगर में। तो मैं, वो और एक जना और, हमको पहली बार ये दैनिक भास्कर है ना, इसमें रामलीला मैदान में उद्घाटन में बुलाया कि आपको आना है, मेला शुरू होने वाला है। पहले का चलो मेले की टिकट तो नहीं लगेगी इस बार, वो झूले झूले भी झुलवा दिए मैं, तो मैं भी था। डॉक्टर ज्योतिया, बोलना तो क्या चाहिए था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये हुआ तो हमारी फोटो आई अखबार में, और ये सब क्या बोलते हैं फ्रंट पेज पे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ था, कोई 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, और मैं उनसे मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा तो डॉक्टर रजोतिया की फोटो आई हुई है कि डॉक्टर रजोतिया फंसे। ये कौन सा हनी वाला स्कैम, कौन सा जिसमें वो होता है ना कि लड़की आती है और उनको फंसा लेती है बातों में, ठीक है, उसमें उनको फंसा दिया। हुआ क्या कि एक लड़की आई, सुंदर सी कोई मॉडल थी गंगानगर, और वो कहती मेरे पैर में कोई दिक्कत है, और बाद में डॉक्टर रजोतिया साहब है वो गए वहां चंडीगढ़, कहते मैं वहां आया हूं, तुम भी आ जाओ होटल में मेरे से मिलने। वो लड़की चली गई, ठीक है, और बाद में उसने कंप्लेंट करवा दी कि इन्होंने मेरे को गोली दी और नशे की हालत में मेरे साथ रेप किया है, ठीक है। अब मोहाली वाली पुलिस गंगानगर आके उठा के ले गई उस बंदे को, ठीक है, और बाद में कोई 15-20 लाख रुपए उन्होंने दे के पीछे छुड़वाया है, ठीक है। तो लड़कियां कई ऐसे भी कर रही हैं। हेलो, हाँ 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 बोलिए। हाँ मैं अभी एक बार क्लास में था, थोड़ी देर में आप करना है ना कॉल बैक। पर ये सब तो है ना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो मैरिटल रेप वाला है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। तुमने शादी कर ली, फिर भी जो लड़की है मना कर रही है, तो वही ऑफेंस थोड़ी होना चाहिए। आगे क्या था, ये चीज हो रहा है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, एक्सप्लेनेशन पेनिट्रेशन कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। हम्म मैरिज ही, तो उसमें भी कहना अगर कोई माइनर है ना, तो 15 साल तक की है ऐसे दे रखी एज। उसके बाद अगर तुम्हारी पहले शादी कर दी तो हम मान सकते हैं जबरदस्ती कर दी। अगर मान लो तुम 23 साल की उम्र में पेरेंट्स तुम्हें कह रहे हैं शादी करने के लिए, और तुमने मान लो तुम्हें और कोई पसंद था, फिर भी तुमने शादी कर ली, अब तुम्हारी गलती है, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पर तुम डाइवोर्स लो फिर ये बात बोल के कि मेरी फ्री कंसेंट ही नहीं थी, पर वो रेप में नहीं आएगा, क्योंकि पति को थोड़ी पता है। आधे लोग तो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, वो जबरदस्ती तो कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या वो थोड़ी है। तो वही चीज है जिसको वो एक वो डायलॉग है ना उसमें अक्षय कुमार का, जो, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 375, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ हु इज अबव द एज ऑफ 18 इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट। 18 साल से ऊपर है, 18 साल से कम है वो हो सकता है, 18 साल से ऊपर है तो मैन की राइट है उस वुमेन की बॉडी पे, ठीक है, और वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। गलत लो है पर अपने को ये मान के चलते हैं। अमेंडमेंट क्या आई है, पढ़ते हैं। पता कई लोग क्या बोलते हैं कि रेप के केसेस अभी क्यों बनने लग गए। पहले शादियां ना कम उम्र में हो जाती थी, कम उम्र में हो जाती थी तो उनकी पत्नी है ध्यान रखने के लिए, उनको रोकने के लिए। अब लड़कों को कोई रोकने के लिए है नहीं, ठीक है। अब जैसे पहले 20 साल की उम्र में हो गई, 21 साल की उम्र में हो गई, तो वो क्या है उसके वो भी था, और अब शादियां लेट होने लग गई, तो ये भी रीजन है। पता नहीं सही है या नहीं, पर ये ऐसे बताते हैं। Amendment to Section 375 of IPC, Criminal Law Act 2013 or Nirbhaya Act was passed in Parliament to amend Section 375 to remove ambiguity. Ambiguity होता है जिसके दो मीनिंग निकल रहे हो in the earlier law and provide for strict punishment in cases of rarest case of sexual offense. एक केस का नाम लिख लो, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें बोला है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ना, उसी में डेथ पेनल्टी देंगे, वरना डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। जो निर्भया वाला था, ठीक है, मैटर, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ गया, यानी ऐसा केस जिसकी क्रूरता की हद ही नहीं है,
ठीक है, उसमें हम डेथ पेनल्टी देंगे, वरना हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। ठीक है, to remove ambiguity in the earlier law and provide for strict punishment in case of rare case of sexual violence, the legislation was expanded to define acts like penetration of penis into vagina, urethra, anus or mouth, or any object or any part of body to any extent into the aforesaid woman body parts, or making another person to do so as constituting an offense of sexual assault। तो इसको अपने sexual assault मान लेंगे। Applying mouth or touching private parts were also classified as offense of sexual assault। ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट आई है निर्भया केस के बाद, तब से ये मान रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये नहीं था। Except in certain aggravated situation, the punishment will be imprisonment of not less than 7 years। अगर रेप में तुम फंस गए, कम से कम सजा कितनी है? 7 साल। ठीक है, बट इट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। उम्र कैद की सजा हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना, उम्र कैद की सजा का मतलब ये नहीं है कि जब तक मर नहीं रहे तब तक, 14 साल ही होती है उम्र कैद की सजा। ठीक है, अगर उन्होंने ये बोल दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया कि जब तक आपकी ब्रेथ नहीं जाती या सांस नहीं आती तब तक, नहीं मेंशन किया हुआ तो 14 ईयर्स है उम्र कैद, मतलब 14 ईयर्स। जगह में है ही नहीं, जेल में छोड़ देते हैं 14 साल बाद। एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। इन एग्रीवेटिव सिचुएशंस पनिशमेंट विल बी रिग्रेस। रिग्रेस और सिंपल दो टाइप की इंप्रिजमेंट होती है। रिग्रेस इंप्रिजमेंट का मतलब है कठोर कारावास, पत्थर वगैरह तोड़वाएंगे। सिंपल इंप्रिजमेंट का मतलब है फूल तोड़वाएंगे। ठीक है, which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। करो सवाल। मिटा देता हूं। पता है अभी इस क्या नाम है, एनएलयू में एक लड़का था अमन, ठीक है, जूनियर मेरा। तो भाई उसने क्या कर लिया, एक बड़े 35 साल की लड़की फंसा ली। ठीक है, अब वो क्या था तो वो 22-23 साल का ही, वो 35 साल की औरत फंसा ली उसने। अब क्या हुआ, वो उस टाइम तो बड़ा स्टड टाइप कर फिरता, ठीक है, कि ये मेरे खर्चे उठा रही है, ये कर रही है। बाद में उसने बोला कि अब शादी का, वो लिव इन में रहता उसके साथ। ठीक है, अब उसने मना कर दिया, उसने रेप के चक्कर में उसको फंसा दिया। अब गुड़गांव में वो 3-3.5 सालों के जेल में बैठा है वहां पे। सच में, और कोई बेल ही नहीं हो रही। और वो उससे कह रहे हैं कि पैसे दो तो छोड़े हम, और घर वालों के पास पैसे पूसे वाली हालात नहीं है। कोरोना में फंसा था वो 2020, अभी तक तो आया नहीं बात। वो जजमेंट, वो मैटर आता ही नहीं। तो अब इस चक्रों में है ना, इनमें देखो जहां पे वो है, क्या बोलते हैं, दूसरे एंगल में अगर तुम फंस भी गए ना तो लो है भी बहुत बुरा। ठीक है, ऐसा तो लगता है कि एक दिन भी काटना जेल में बहुत औखा है। ये तो मिनिमम 7 साल की सजा है, उससे पहले तो बाहर ही नहीं आ सकते। पढ़ो, 66 करो। अनसाउंड माइंड का अपने ने पढ़ रखा है। एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट अगर वो कर रहा है तो वो, अगर उसको नहीं पता था क्या सही है गलत है तो नो ऑफेंस। इवन जो अपने ने एक्सेप्शंस पढ़ी हैं वो एक्सेप्शंस लागू होंगे रेप पे भी, क्योंकि आईपीसी का पार्ट है। ठीक है, हाँ, वो उसे प्रूव करना पड़ेगा। या अपने ने वो पढ़ा था 7 ईयर्स से कम का है वो तो लाइबल होगा नहीं कभी भी कोई ऑफेंस में। जो 7 से 12 साल की उम्र का है ना, उसमें हम देखेंगे मैच्योरिटी लेवल। अभी क्या हुआ, गंगानगर के पास में एक सिटी है, वहां पे एक लड़का था 11 साल का। ठीक है, उसने अपनी बहन के साथ ही रेप किया। ठीक है, अब क्या, वो रेप किया तब जो उसके फैमिली मेंबर्स है ना, उन्होंने कंप्लेंट केस कर दी। ठीक है, अब उस वाले कोर्ट में केस जो जज वो देखेगा मैच्योरिटी लेवल और वो सब, अगर उसकी इंटेंट है वो है तब तो वो फंसेगा, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। करो सवाल। मिस्टर एक्स एक वेल्दी बिजनेसमैन है, वाई को इनवाइट करता है यंग वुमेन को टू हिज लग्जरियस अपार्टमेंट फॉर डिनर। आफ्टर डिनर मिस्टर एक्स ऑफर्स मिसेस वाई ए ड्रिंक which she accepts. Soon after, Mrs. Y begins to feel dizzy and disoriented. She realized that Mr. X has spiked her drink with a sedative. Mr. X proceeds to sexually assault Mrs. Y. Which of the following legal provisions can be used to prosecute Mr. X? कौन सा था? ए तो होगा ही नहीं, इसको ये तो लग ही नहीं रहा मैरिड वाला। ए तो काट ही दो। ठीक है, बी तो है इंटॉक्सिकेशन वाला। सी क्या बोल रहा है, 16 साल का भी कुछ नहीं है, तो बी होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलें आगे। आ रहा आदि श्री समझ में? आदि पुरुष फ्लॉप करवा दी तुमने। चलो, सी दिया हुआ है, बी दिया होगा। पढ़ना। मिस्टर एक्स एक वॉयलेंट टीचर है,
told Mrs. Y, one of his female students, that he had a unique method for improving her violin skills. He informed her that if she agreed, he would perform the method on her. Mrs. Y, trusting her teacher's expertise, agreed to the proposal. However, the method that Mr. Y performed on Mrs. Y involved sexual intercourse. Clad में आया हुआ है, same question. Mr. X argues that the act was consensual and that Mrs. Y had agreed to it for the purpose of improving her violin skills. Which of the following legal provisions can be used? ये वो वाला आना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड वाली लाइन। कौन सा आंसर था? ये थोड़ी होगा, अनसाउंड वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा। उसमें कौन से वाले ऑप्शन में लाइन थी फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन? कौन से वाला? डी। with a moment when at the time of giving such as consent by reason of unsound mind so intoxication she was। पर ये थोड़ी है ना, तो वो अनसाउंड में है ना इंटॉक्सिकेटेड है, ये दोनों तो है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो वो लाइन आनी थी जिसमें फ्रॉड और वो था मिस रिप्रेजेंटेशन वाला वर्ड। एक मिनट क्वेश्चन पैसेज नंबर एक मिनट निकालते हैं। इसमें है ही नहीं है ना फिर तो यही बचा, मोस्ट एप्रोप्रिएट तो यही बचा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 68 पढ़ना। 68 Mr. X had forceful sexual intercourse with his wife who was 19 years of age. Is Mr. X guilty of the offense of rape? नहीं है। क्यों नहीं है? 18 साल से नीचे वालों को तो फिर भी दे रखा है, ऊपर वालों को नहीं है, तो क्या आंसर आना चाहिए? बी आना चाहिए। ठीक है, 69 यही आंसर है ना। Mrs. A is renowned artist who is invited to perform at a private party hosted by Mr. B, a wealthy businessman. After the performance, Mr. B offers Mrs. A a drink, which she accepts. Soon after, Mrs. A began to feel dizzy. ठीक है, disoriented. पता है इसमें, चलो ये तो ये अपने पढ़ ही लिया। मान लो कोई लड़की खुद ही नशा करके आई है, ठीक है, अब क्या लड़का डिफेंस ले सकता है? अभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पता है ना ये नशे में है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, नहीं स्कूल में, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो वो जो दोस्त है ना, उसका नाम क्या था, वो सालुशा में पढ़ता। ठीक है, अब उसकी कोई बुआ थी, ठीक है, वो उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट कर रही थी जब वो बिल्कुल छोटी उम्र का था। ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है कोई लॉ है, ये है, ऐसा कुछ। ठीक है, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज बताना भूल गया मैं तुम्हें। अगर मान लो कोई वुमेन है, ठीक है, वुमेन किसी छोटे बच्चे के साथ जो 18 साल से कम उम्र का है, 15 साल का है, 14 साल का है, अगर उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट कर रही है ना, रेप में तो नहीं फंसेगी वो, लेकिन पोक्सो एक्ट नहीं छोड़ेगा उसको। पोक्सो एक्ट में वो उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो किसी बच्चे के साथ गलत कर रही है। ठीक है, तो आईपीसी में कोई ऐसा नहीं है, सेक्शन 375 में नहीं आएगी, लेकिन पोक्सो एक्ट में जब चिल्ड्रन के साथ तुम कर रहे हो ना, चिल्ड्रन में मेल के साथ भी कर रहे हो, फीमेल के साथ कर रहे हो, दोनों फंसते हैं, मैन भी फंसेगा, वुमेन भी फंसेगा। अंडर, हाँ 17 के लिए फिर यही आईपीसी को देखो। इसमें भी, इसमें वो नहीं है, रेप में नहीं है। ठीक है, तो रेप में तो वो नहीं है, पर 16 साल से कम यही है। मान लो कोई, जैसे मान लो 30 साल के आदमी के साथ कोई लड़की कर रही है, तो कुछ नहीं है। तो भी अगर फीमेल की एज ज्यादा है और मेल की कम है, तो भी पोक्सो में फंस जाएगी वो। पोक्सो में तो कोई भी फंस सकता है ना। रेप में फीमेल की एज तो मेल को देखेंगे क्या वो एक्सेप्शंस में आ रहा है। अगर वो 7 साल से कम है, तब तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। 7 से 12 में है मैच्योरिटी लेवल, 12 से 18 में जुवेनाइल एक्ट, 18 से प्लस है, तब तो फंसेगा ही। ठीक है, चलो ये वाला हो गया था क्या? ये पढ़ना। She realizes that Mr. B has spiked her drink with his relative. Mr. B proceeds to sexually assault Mrs. A. Which of the following legal provisions can be used to prosecute Mr. B? चेक करना। सी,
सेक्शन 376(2) ऑफ आईपीसी फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमन व्हेन शी इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर द इन्फ्लुएंस। यही आना चाहिए, और तो कोई बन ही नहीं रहे। ठीक है, बी और इसमें ये दे रखा होगा 2 वाले क्लोज में, तो ये कर रहा है। 70 पे आओ। हाँ, Mrs. X is a 25-year-old woman who is invited to a party hosted by Mr. Y, a wealthy businessman. During the party, Mr. Y offers Mrs. Y a drink, which she accepts. Soon after, Mrs. Y begins to feel dizzy and disoriented. She realizes that Mr. Y has spiked her drink with a sedative. Mr. Y then proceeds to have sexual intercourse with Mrs. Y without her consent. मिस्टर एक्स 25 साल का है, 25 साल की वुमेन है, और उसको पार्टी में बुलाया वाई ने, वेल्दी बिजनेसमैन है। पार्टी में मिस्टर वाई ने ऑफर की ड्रिंक एक्स को, और उसने एक्सेप्ट कर ली। मिस्टर एक्स बेहोश में होगी, फिर भी वही लायबल होगा। हाँ, तो कंसेंट तो दिया ही नहीं है, यही होना चाहिए। और कंसेंट दे दिया तब अपने बात आते हैं। देखो, कुल मिला के रेप में ऐसा है, अगर कोई आदमी ऑफेंस कर सकता है, वुमेन ऑफेंस कर नहीं सकती। साइंटिफिक इसका क्यों लॉजिक है, कोई पूछ ले एग्जाम में, अभी तो नहीं पूछेंगे, उसमें किसमें इंटरव्यू में पूछ ले तो कहेंगे कि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वुमेन रेप करेगी। ये इसका रीजन है। दूसरी बात, अगर कोई रेप जो ऑफेंस है उसको हीनियस ऑफेंस में रखा है। हीनियस ऑफेंस कौन से हैं? जिनमें सजा 7 साल से ऊपर की है। ठीक है, अगर कोई किसी का बॉडी पार्ट को टच कर रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, पेनिट्रेशन जरूरी है। तीसरी बात, रेप में मैरिटल रेप कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, क्यों ऑफेंस नहीं है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वुमेन की शादी हो गई तो उस बॉडी पे उसका हक है, मैन का। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई लड़की है वो किसी मैन के साथ मिसबिहेव कर रही है या वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रही है, अगर वो लड़का 16 साल से कम का है तो वो पॉक्सो में केस कर सकता है उस वुमेन पे। ठीक है, तीसरी और चौथी बात, इसके बाद अपने को पता होना चाहिए, अगर कोई किसी को इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो उसके लिए अलग ऑफेंस है, वो सेक्सुअली असॉल्ट है। या फिर कोई गाने गा रहा है, ठीक है, कोई पोर्नोग्राफी मूवी दिखा रहा है, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसके और ऑफेंसेस हैं जो अपने पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। ठीक है, या फिर जैसे सेक्शन 354 जब हमने पढ़े थे, 354C वोयरिज्म, ठीक है, कोई किसी को नहाते हुए देख रहा है, वहां पे उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो अलग ऑफेंस है, वोयरिज्म और वो सब में आएंगे। ठीक है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 6 बज गए हैं। ठीक है, एक पैसेज समझा देता हूं, कर लेना घर से। नेक्स्ट पैसेज कौन सा है फटाफट? हाँ हाँ, मोलेस्टेशन क्या है ना, मोलेस्टेशन में देखो अलग अलग टाइप की है मोलेस्टेशन। जैसे मान लो, सपोज करो कोई वल्गर सॉन्ग चला रहा है, ठीक है, तो वो भी मोलेस्टेशन हो गया। तो मोलेस्टेशन की अलग से सेक्शंस हैं, वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर कोई क्या कर रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है, ठीक है, अब मान लो तुम जा रहे हो स्कूटी पे, तो सेक्शन 354D लग जाएगा, स्टॉकिंग। ठीक है, उसमें क्या, कोई आपको स्कूटी पे फॉलो कर रहा है, या फिर कोई आप कहीं पे चले गए, ठीक है, वहां पे बस में कोई आपको वैसे ही इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग सेक्शन है, वो रेप वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन अपने पढ़ेंगे आईपीसी में पूरा, उसमें हमने वो कैटेगरी में डिफाइन है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेन चीज क्या है, 18 साल से ऊपर लड़की की कंसेंट तो मैटर करेगी, उससे नीचे वाले की कंसेंट मैटर नहीं करेगी। ठीक है, एक चीज और, अबेटमेंट जब हमने पढ़ेंगे ना, अबेटमेंट में क्या है, वुमेन अबेट कर सकती है। क्या रेप के लिए कर सकती है? क्या कोई वुमेन किसी को इंस्टिगेट कर रही है, किसी आदमी को, कि तुम इसका रेप कर दो, तो क्या अबेटमेंट टू रेप में वो फंसेगी? उसमें वो फंसेगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई वुमेन है, वो किसी को इंस्टिगेट कर रही है कि ये मेरी दोस्त है, तुम्हें इसका रेप करना है, ठीक है, अब वो उसको इंस्टिगेट कर रही है ना, तो वो अबेटमेंट का ऑफेंस है, सेक्शन 107 जो हमने पढ़ेंगे। ठीक है, याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है इसको। आज क्या करना है, एक ये शीट लो फटाफट, सिर्फ पहला पैसेज समझा रहा हूं, ये समझ लो, और करना ये घर पे है। बस एक थोड़ा सा पॉइंट ही बताना है। देखो, इसमें क्या है ना, सिर्फ आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 क्या बताता है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है।
फटाफट देख लेते हैं। पहला तो, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अदर देन वन दैट वाज इन फोर्स एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस हैड बीन कमिटेड। आज तुमने कोई ऑफेंस किया, वो ट्रायल चल रहा है, 3 साल बाद मैटर सुनने में आया, आज उसकी सजा थी 3 साल, मीन वाइल उसकी सजा बढ़ गई। तो जिस दिन तुमने ऑफेंस किया उतनी जो सजा थी ना, उससे ज्यादा सजा पे तुम्हें कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आज उसकी सजा थी 3 साल, 2 दिन बाद उसकी सजा 5 साल बढ़ा दी वो ऑफेंस की। हमने जब किया तब 3 साल थी ना, हमें 3 साल से ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे जिस दिन मैटर जज सुन रहा है उस टाइम सजा बढ़ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है, नो पर्सन कैन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आगे लिख लो ब्रैकेट में डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होता है? जब एक आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा देना गलत है। डबल जियोपार्डी, अगर एक आदमी को एक ऑफेंस के लिए सजा मिल गई तो उसी कारण के लिए उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। नो एक्यूज कैन बी फोर्स टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी को हम फोर्स नहीं करेंगे, तुम खुद ही विटनेस बन जाओ अपने लिए। क्यों? आर्टिकल 20 क्लोज 3 बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। कोई आदमी खुद आके कन्फेशन करना चाहे तब तो ठीक है, वरना हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है। ये इतना पॉइंट पढ़ के पहला पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। दूसरा पैसेज स्टोपल। स्टोपल में क्या था? अपने जब एविडेंस एक्ट पढ़ा था, अगर आपने कोई बात बोल दी और सामने वाला वो बात यकीन करके कोई काम कर दे तो आप पीछे नहीं हट सकते। पहले दोनों पैसेज कर लोगे। स्टोपल में क्या है? मैंने बोल दिया कि मैं यहां पे एसी लगवाऊंगा, ठीक है, और सामने वाले ने सपोज करो एसी पैसे मैं दे दूंगा, सामने वाले ने एसी के लिए खर्चा कर दिया सारा कुछ ताम झाम, और एन में मैं मुकर गया, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल मेरे को रोकने मुकरने नहीं देगा। ठीक है। आप उस बात पे जो आपने बोल दी ना, आप उससे स्टॉप बाय हो, पीछे नहीं हट सकते। होमवर्क है, पहले 2 पैसेज लीगल के उसको कंप्लीट कर लेना। जीके वाली मैगजीन्स है उसको पढ़ लेना, फ्राइडे को उसका टेस्ट रखेंगे। क्लास में अभी अपने क्या करेंगे ना, अभी तुम्हारा टाइम खराब ना हो तो मैं जीके की वीडियोस रिकॉर्ड करके ही उस पर टॉपिक वाइज वाली डाल दूंगा, ताकि उसको फास्ट मोड पे आराम से देख लो। ठीक है। कल मॉक रख लेते हैं। कल ऐसे करते हैं, हमने 4 to या 5 to 7 करें, अपने आप दे लोगे मॉक। ठीक है, ओजस ले आएगा प्रिंट वहां से। ठीक है, चलो कौन सी वाली ये? हाँ, ऑफिस में पढ़ी जाते हो, लेकिन जीके की जिसको मिली है ना ऑफिस में पढ़ी। ये वाली जो शीट है ना, इसके आगे के 2 पैसेज और ट्राई करना नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, सबको मिल गई शीट? फुल भी पास करना। एक आधी सी चेयर हो रखी है हमारे यहाँ ना। सितंबर। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैं ही भर दूंगा तुम्हारा ना, जीके वाली मैगजीन। वहाँ ऑफिस में पड़ेगा ना। जीके वाली मिल गई मैडम? हाँ, ये चेयर हो रखते जाना यार, जो एक मिनट सामने। मतलब 6 तक आ सकती है। 4 to 6 रख देंगे, जस्ट स्मोक। तो लगा देना यार, मैं उसे भेज के दूंगा वीडियो। वो मेरे को बुला के बैठा था, ताकि कहता देखो इसमें इतनी आई है, हम क्या करें हैं, वो क्या करें, सतीश की समझता नहीं, ये वो। मैंने कहा मैं भी क्लास से कहता हूँ, मैं आंटी वो समझा रही है। वो ऑफिस में पड़ी है, ले लो। अरे तुम अब ही हो क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आओ बैठो। और कैसा है? और कब तक हो? सेकंड? और कॉलेज का क्या? लेट कैसे होगी? अच्छा, एक मिनट बैठ दो, आ रहा हूँ।
ये माने ठीक है, अभी ये आई भी है पहले, मैं मिलवाता तुम्हें अपनी थोड़ी सी लेट। ये इसका भाई है ये। अब ये भी अभी इसकी आएगी रील देखना, फेमस है। इसका क्या सपना था इसका ड्रीम, अभी क्या सोचा है? एनडी, ये अभिनंदन हमारा नेक्स्ट। और बता, ये विषय वैसे तो ठीक है, पढ़ने में अच्छी है। पापा अभी आए नहीं? और भी बाकी अब जैसे इंटर्नशिप का टाइम होता है। अच्छा ठीक है। बच्चे कह रहे थे तुम्हारा फोटो लाने के लिए, कोई ना भी करते अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग। चलाने लग गया क्या? कार चला लेते ये, बाइक से? और स्कूल इसका चेंज किया फिर? पूर्वी ट्यूशन। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? और कौन सी क्लास में हो गया? 9th में। और अब कितनी स्टार्ट कब हुई थी छुट्टियाँ? 5 जून। हाँ वो तो चलेगी। अभी आपका जब एक्स्ट्रा खाने का तब मेरे को वहां से नहीं मैंने तो आप अभी मेरे को नेक्स्ट वन मेरे को ही करना है, वो पटियाला जाऊंगा। वो भी मिली थी प्रियंका। हाँ हाँ, प्रियंका का DU में हो गया उसका भी, अभी वो आई भी छुट्टी अपनी। नीतिका भी आई थी क्या उसको? मिलेंगे उससे भी। वो तो वो GNT में ना। आयुष भी द्वारा जा रहा है जयपुर वगैरह, आपको पता है भी। उसका लगे आशना मतलब चंडीगढ़। मनसा भी, वो मनसा तो लगे। पता ही नहीं तभी मेरे, वो लगी थी। और वो तो फेल हो गई थी ना फर्स्ट, उसको सुनकर बड़ा यार, वो नेक्स्ट ईयर में तो पास हो जाएगी जो फर्स्ट रैंक आया था लड़की का। हम्म। अब क्या क्या सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे? और एक और सब्जेक्ट तुम्हारे? मैंने भी इसने मेरे से पहले बोला था यूट्यूब चैनल। आओ 101 करना 10 मिनट के। सिर्फ एक्सपीरियंस सुनेंगे तुम्हारा वो वाला कॉलेज का, ठीक है? बाकी कॉलेज है। अंशु भैया नीचे, अंशु भैया चले नहीं क्या? चलेंगे होंगे मेरे हिसाब से, मेरे को दिखे नहीं, वो इतने दिन रुकने वाले नहीं है। इतने दिन तो कहाँ रखने वाले हैं। अच्छा हाँ, करना स्टार्ट। लाइव स्ट्रीम में नहीं, रिकॉर्ड ही कर दो। यार आपको लास्ट